बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको खबर ये देना चाहता हूं जो डर और खौफ है लाहौर के अंदर। मैं आपको सूरत हाल ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो रिहाइशगाह है उसके सामने हजारों की तादाद में लोग हैं। मैं सैकड़ों नहीं कह रहा, हजारों की तादाद में लोग हैं जो इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए वहां पे मौजूद है। खबरें ये आई, इस पुलिस का पूरा इंतजाम है। आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके मुतालिक मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस चीज का हमें डर और खौफ है लाहौर के अंदर वो काम शुरू कर दिया गया है। आज इब्तदाई तौर पे जो पहला मरहला है वो किया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो लोग हैं, वो पहले मरहले के अंदर रुकावट बनते हुए नजर आए और उन्होंने इस चीज को रोका। आज हुआ क्या? आज हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो वजीर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं, शादमान अंडरपास के ऊपर मौजूद थी जब पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। गाड़ी रोकने के बाद वहां पे एक खातून पुलिस एहलकार भी थी और रोकने के बाद उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिसपे डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया कि एक मर्द पुलिस एहलकार आया और उसने कहा कि आप मेरी मां जैसी हैं, आप गाड़ी से बाहर आ जाए। उनका मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक किस थाने से है और आपने मुझे किस इल्जाम या किस जुर्म के अंदर गिरफ्तार करना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको उन्होंने कॉल दे दी कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसके बाद फौरी तौर पे जो पुलिस वाले हैं उनके पास जारी बात है कोई जवाब नहीं था। वो क्या बताते कि हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। आप जानते हैं कल सदर पाकिस्तान और डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक ऑडियो लीक की गई जिसमें कुछ पेट्रोल बम इस्तेमाल करने की, कोई दीगर चीजें इस्तेमाल करने की बात की गई। बुनियादी बात यह है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। आप जानते हैं जिले शाह जो जिनकी जान गई उनमें कि जी डॉक्टर यास्मीन राशिद को पता था, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हकायक छुपाए और आमिर मीर जो हामिद मीर का भाई है वो कह चुका है कि हकायक छुपाने के इल्जाम में हम डॉक्टर यास्मीन राशिद को गिरफ्तार करेंगे। आज वो कोशिश की गई, लेकिन यहां पे एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो फौरी तौर पे वहां पे पहुंचे और उन्होंने इस कोशिश को आज मुकम्मल तौर पे नाकाम बना दिया और उनकी जो गाड़ी है वो उस तरह से वापस जाती हुई हमें दिखाई दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो इस वक्त वापस पहुंच चुकी हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जिसमें आप जुल्फी बुखारी को देख सकते हैं, हमाद अजहर हैं, दीगर जो लोग हैं वो वहां पे पहुंचे और वो उनको वहां पे वापस लेके जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद इस गाड़ी के अंदर मौजूद थी। तो इब्तदाई तौर पे ये जो कोशिश है इसको न सिर्फ ये लीडरशिप पहुंची बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी वहां पे पहुंचे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये गिरफ्तारी नाकाम बना दिया। मैं आपको यहां पे कुछ खबरें बताना चाहता हूं। खबरें ये हैं कि पूरा माहौल एक बनाया जा रहा है। आज हामिद मीर के भाई आमिर मीर ने एक गुफ्तगू की है। मैं आपको वो गुफ्तगू सुनाना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि उसने बात की क्या है। उसने आज खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के मुतालिक मैं अगर ये कहूं कि उनकी तौहीन की है तो ये कहना हरगिज भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इनसे ये हो नहीं रहा। जो जमान पार्क है वहां पे आप एंटर नहीं हो पा रहे हैं, तो उसने आईजी को साथ बिठाया और अस्करियत पसंद दहशतगर्द का लफ्ज इस्तेमाल किया पश्तून पठान भाइयों के लिए। अब ये उनके चढ़ गया हत्ते। वो कह रहे हैं जब तक ये माफी नहीं मांगेगा हम इसको जारी बात है माफ नहीं करेंगे और ये माफ करना भी नहीं चाहिए। ये सूबाई नफरत को, तासुब को हवा देने की कोशिश की गई है। ये क्या कहा है आज ये आमिर मीर के बारे में आपको ये बात बताऊं। ये हामिद मीर का भाई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर वारिस मीर लाहौर के अंदर जो कैंपस अंडरपास है वो इसके वालिद के नाम के ऊपर है। और हम सुनते आए हैं कि प्रोफेसर वारिस मीर जो बांग्लादेश वाला मामला था उस पर उन्होंने इंसानी हुकूक के लिए बड़ी आवाज उठाई थी और उनको इवन बांग्लादेश ने एक ऐसा ही वो दिया था, अवार्ड दिया था। लेकिन आमिर मीर एक वजारत लेके नंगा हो गया। अगर आपने आज हामिद मीर का कॉलम पढ़ा हो, वो इमरान खान के बारे में तासुब, नफरत और पता नहीं क्या उस हद तक चला गया। अब आमिर मीर पश्तून और पठानों के बारे में क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि इन लोगों के अलावा केपी से भी लोग हैं, केपी से भी लोग हैं और दे आर मिलिटेंट्स। एक बंदे का नाम भी हमारे पास आया जो कि तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी से जिसका ताल्लुक है, मौलाना सूफी मोहम्मद मरहूम का वो राइट हैंड मैन था। 8 साल कैद काट के आया। यहाँ पर जिससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये जो सूरत हाल है कि आमिर मीर जो वजीर इत्तलात है वो खैबर पख्तूनख्वा के और जो पश्तून लोग वहां पे आए हुए हैं उनके बारे में लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पंजाब का वजीर है। अगर इस किस्म की जबान इस लेवल के ऊपर इस्तेमाल की जा रही है तो इससे क्या मैसेज पंजाब से जा रहा है और आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर कि आपको इमरान खान पसंद नहीं है, इस बात के ऊपर कि इमरान खान आपसे काबू नहीं हो रहा, इस बात के ऊपर कि आपने 24 घंटे के से जायद का ऑपरेशन किया और वो ऑपरेशन आपका मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। अब जियो न्यूज क्या खबरें चला रहा है? जियो न्यूज ये खबरें चला रहा है कि जो इस्लामाबाद की और एक और बात जरा सुनिए। आज
आईजी पंजाब से यह सवाल हुआ कि आप इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के ऊपर तो अमल दरामद कराना चाहते हैं, राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए। यहां पे आईजी ने कहा जी अभी किसी और के वारंट के ऊपर बात कर लें। जारी बात है आप किसी और के जो वारंट है उसके ऊपर ही बात करेंगे। अब ये जो हामिद मीर है अपने भाई की मजम्मत करेगा, क्या उससे ये सवाल करेगा कि आपने एक सूबे के लोगों के बारे में किस किस्म की गुफ्तगू की है। अब जो जियो न्यूज है वो ये फरमा रहा है जी अदालती फैसले के बाद इस्लामाबाद पुलिस नहीं, ये एक्सप्रेस न्यूज कह रहा है जी अदालती फैसले के बाद इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क पहुंच गई। लेकिन खबरें इस वक्त ये हैं कि वो जो आए थे आईजी साहब जो कह रहे थे कि मैं इमरान खान को गिरफ्तार किए बगैर नहीं जाऊंगा, डीआईजी नदीम शहजाद बुखारी की सरबराही में इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जो टीम लाहौर गई थी वो 27 रुकनी जो टीम है वो खाली हाथ वापस इस्लामाबाद पहुंच गई है। अब इमरान खान तो वहीं पे है। इमरान खान ने खिताब किया, वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने इवन रेंजर्स के ऊपर सवाल किया कि वो किस तरह की चीजें हैं। मीडिया के ऊपर मुकम्मल ब्लैकआउट था। इमरान खान ने कहा मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार था, लेकिन क्योंकि मैं अपने लोगों को जख्मी नहीं देख सकता जो वहां पे चीजें हो रही थी, लेकिन मेरे तमाम कारकुनान मेरे सामने दीवार बन गए और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार नहीं होने देंगे, ये लोग आपके ऊपर तशद्दुद करेंगे। इमरान खान को आप बेशक टीवी के ऊपर ना दिखाएं, उनका ब्लैकआउट करें, लेकिन इमरान खान एक रियलिटी है। आप अंदाजा करें रियलिटी क्या है। अभी अब से थोड़ी देर पहले खबर आई कि फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं। चलिए मुलाकातें करके आप समझते हैं कि आपका मसला हल हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका मसला अभी हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। लाहौर शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अगर तब्दील हो जाए तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि अब कोई ना कोई ऐसी चीजें हो रही हैं जो उस लेवल के ऊपर चीजों करने की कोशिश की जा रही है। पहले इनकी कोशिश यह है कि इलेक्शन ना होने दें। दूसरे नंबर के ऊपर कोशिश यह है अगर इलेक्शन हो तो इमरान खान को जेल में डाला जाए। तीसरी कोशिश यह है कि हम वहां पे जो इंतजामिया के अफसरान हैं, जो डीसी वगैरह हैं, एसीज वगैरह, उनको लगा के मैनेज करने की कोशिश करें। लाहौर में जो डीसी अभी हाल ही में लगाई गई हैं राफिया हैदर साहिबा, उनके हवाले से बहुत सारे सवाल पहले ही थे। लोग कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी की कजन है, जिसपे बताया गया वो उनकी कजन नहीं है। उनको लाहौर के अंदर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लगा दिया गया। ये डायरेक्ट पंजाब गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, यानी पंजाब गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने वाले या वो ऑफिसर जिसने शहबाज शरीफ के जारी बात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के डिस्पोजल के ऊपर वो लोग होते हैं, तो उनको लगाया गया। इससे पहले डिप्टी सेक्रेटरी महकमा आबपाशी मोहम्मद वसीम को लगाया गया था। लेकिन ये मैं आपको एक और बात बताऊं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लाहौर के अंदर तब्दीली की गई है, लाहौर के अलावा शेखुपुरा के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी की गई है, और जो विहाड़ी का है वहां पे भी डिस्ट्रिक्ट जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको भी तब्दील कर दिया गया। आखिर सवाल यह होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चंद ही दिनों के अंदर इन रिटर्निंग अफसरान को चेंज क्यों किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक हमें यह नहीं बता सका कि क्या वाकई इलेक्शन होगा, वो हमें नहीं बता सका खैबर पख्तूनख्वा का जो शेड्यूल है उसके हवाले से। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान दरखास्तें देते हैं उन दरखास्तों के ऊपर काम करते हुए हमें नजर नहीं आते। उस हवाले से हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन शायद बहुत सो रहा है, बहुत आराम की नींद ले रहा है। लेकिन जहां पे कोई ऐसी चीज आती है जो पीडीएम को फेवर करे, इमरान खान के खिलाफ जाए, वहां पे इलेक्शन कमीशन बहुत एक्टिव दिखाई देता है। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तौर पे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और उस मुलाकात के जरिए उनसे करने की कोशिश की कि चलिए इस तरह से मसला हल होता है तो इस तरह से मसला हल कर लेते हैं बातचीत से। लेकिन मेरे ख्याल से फिलहाल ये कोशिश कर रहे हैं। और आज की रात लाहौर के अंदर बहुत सेंसिटिव रात है क्योंकि जमान पार्क के बाहर जम्मे गफीर है। मैं अब इसके बाद जमान पार्क जाऊंगा, आपको फील्ड से, ग्राउंड से वहां पे जो पोजीशन है, क्योंकि रिपोर्टिंग तो मेरे पास मेरे दोस्त वहां से मुझे भेज रहे हैं, चीजें भी आ रही हैं, लेकिन मैं फील्ड में जाकर आपको बताऊंगा। हम सब दुआ गो हैं कि आज की रात खैरियत से गुजरे। और एक बात, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम साहब का हुक्म है कि कल तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।